नमस्कार साथियों, स्वागत है भाई एक बार फिर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको रेगुलर क्लासें हैं वो देखने को मिलती हैं। रीट पात्रता परीक्षा के लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज हिंदी की हमने चला रखी है और आपकी रीट पात्रता परीक्षा, रीट मुख्य भर्ती परीक्षा, चाहे आप प्री BSTC की तैयारी कर रहे हो और जेल प्रहरी की, चतुर्श्रेणी की, किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए अपन ने राजस्थान जीके के उन प्रश्नों की सीरीज चला रखी है जो पूर्व प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं। इससे पहले हम 8 क्लासें ले चुके हैं साथियों। अगर आपने नहीं देखी हैं तो एक बार उन क्लासों को जरूर देखना, निश्चित तौर पर आपको काफ़ी सारा फायदा होने को मिलने वाला है। प्रश्न बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल के हैं, आपकी परीक्षा में हूबहू छपने वाले प्रश्न हैं साथियों, बहुत शानदार है। आप एक बार क्लास को पूरा देख के जाना। लगभग 20 मिनट की आपकी क्लास रहेगी जिसमें अपन 30 प्रश्नों को हल करने वाले हैं। 30 प्रश्न बहुत शानदार रहने वाले हैं, जिसमें से अगर आप 20 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है दोस्तों। चलिए जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार क्लास को पूरा देखना और लास्ट में कमेंट करके बताना कि आप कितने प्रश्न सही कर रहे हो और कैसी क्लास लगी। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। चलिए पहला ही प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल का है। हर एक प्रश्न के साथ साथ जहाँ से प्रश्न बन सकता है और जहाँ से प्रश्न बना है वो सारी चीज़ें अपन क्लियर करते चलेंगे। बस आपको ध्यान से देखना है, प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करके बताते चलना। पहला ही प्रश्न पढ़ो। प्रश्न आपके सामने आ चुका है। देखिए साथियों, मैं हमेशा बोलता हूं कि सबसे पहली प्राथमिकता आपकी प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको कमेंट करके राइट आंसर बताना है। प्रश्न है, आपके विद्या की देवी सरस्वती की पूजा है वो किस त्योहार पर की जाती है? आपका पहला ही प्रश्न है। 4 विकल्प आपके सामने है, बसंत पंचमी, शरद पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, त्रिपुर पूर्णिमा। कमेंट करके बताना है कि आपकी जो सरस्वती माता की जो पूजा होती है वो किस त्योहार पर होती है साथियों? तो वो होती है आपकी बसंत पंचमी पर। कब होती है? बसंत पंचमी पर होती है। तो बताओ बसंत पंचमी कौन से विकल्प में है सर? विकल्प नंबर ए में है दोस्तों। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का क्या रहेगा? राइट आंसर होगा। वेरी गुड, जितने भी साथी ए को कमेंट कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। अब देखिए साथियों, यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न तो ये बनेगा कि आपका जो बसंत पंचमी का त्योहार है वो कब मनाया जाता है? यहाँ से एक प्रश्न ये बनेगा। इस दिन किसकी पूजा होती है? यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है, ध्यान रखना है, ठीक है। कब बसंत पंचमी का त्योहार कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाएगा, आपकी माघ का महीना है और शुक्ल पक्ष की आपकी ये पंचमी पड़ेगी, उस दिन आपके बसंत पंचमी का त्यौहार है वो देखने को मिलता है। जिस दिन आपकी माँ सरस्वती की पूजा होती है साथियों, ध्यान रखना है, अपनी विद्या की देवी होती है माँ सरस्वती, उसकी पूजा आपकी बसंत पंचमी के दिन होती है, ध्यान रखना है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन अगर आप पूजा करते हो तो आपकी बुद्धि और विवेक की आशीर्वाद है वो आपको देखने को मिलता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? सबसे पहली प्राथमिकता साथियों, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। प्रश्न आपके सामने है कि गोगा जी का प्रमुख मेला नौहर तहसील आपके गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगता है। देखिए एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर होता है साथियों कि आपका गोगा जी का पहला मेला नौहर तहसील पड़ती है गोगामेडी, जो कि हनुमानगढ़ जिले में पड़ती है, वहाँ लगता है। किसका? अरे गोगा जी का। गोगा जी का मेला नौहर तहसील गोगामेडी हनुमानगढ़ में लगता है। लेकिन दूसरे मेले की बात की जा रही है तो दूसरा मेला लगेगा आपके सांचौर में। कहाँ लगेगा दोस्तों? सांचौर में मिलेगा, जहाँ आपकी गोगा जी की ओल्डी बनी हुई है। क्या बनी हुई है? गोगा जी की ओल्डी कहाँ बनी हुई है? सांचौर में बनी हुई। तो बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ध्यान रखना है, असत्य पूछा है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि वर्तमान समय में जो परीक्षा पैटर्न बदल चुका है, या तो आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करने वाले प्रश्न देगा, सत्य असत्य देगा, कथन दे देगा, उसमें से ABCD इस प्रकार के ऑप्शन से वो आपको दे देगा। तो हर प्रकार के बिंदु को क्लियर करके चलना है। पहला ही ऑप्शन आपके सामने है कि दीघा गवर की पूजा विधवाएं एवं सुहागनें दोनों करती हैं। क्या? बिल्कुल सही है सर। दीघा गवर की जो पूजा है वो विधवाएं भी करती हैं, सुहागन स्त्रियां भी करती हैं, ठीक है ना। विकल्प बी की ओर बढ़ें तो दीघा गवर वैशाख कृष्ण तृतीया को विशेष पूजा की जाती है, ये भी इसका राइट आंसर है।
अगले विकल्प की ओर बढ़ें तो जालौर में दीघा गबर का मेला विशेष रूप से आयोजित होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता सर। जालौर में आपके दीघा गबर का मेला आयोजित नहीं होता है। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं कि दीघा गबर का जो मेला है उसको बैतवार दीघा गबर मेले के रूप में प्रसिद्ध माना जाता है क्या? तो ये भी सही है। तो विकल्प नंबर सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। लेकिन आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि दीघा गबर का मेला लगता कहाँ है, तो वो लगेगा आपके जोधपुर में। कहाँ लगेगा? जोधपुर जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न है कि आपका कौन सा समास है वो ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है? बताओ कौन सी समाज द्वारा ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है? वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, माहेश्वरी। तो एक समाज आएगी दोस्तों आपकी माहेश्वरी समाज, जो कि आपके ऋषि पंचमी के दिन रक्षाबंधन का त्यौहार है वो मनाती है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े साथियों। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? प्रश्न को ध्यान से पढ़ो कि आपकी जो अरावली पर्वतमाला है, इस अरावली पर्वतमाला राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में किस जिले से होकर प्रारंभ होकर उत्तर पूर्व के खेतड़ी तक जाती है? देखिए ये आपका, देखिए साथियों अपन यहाँ पर ये अपने राजस्थान का मैप देखते हैं। ये अपने राजस्थान का मैप है। अब ये प्रश्न ने क्या कहा है कि आपकी अरावली पर्वतमाला यहाँ से गुजरती है, और प्रश्न ने ये कहा कि दक्षिण पश्चिम, ये तो आपका दक्षिण आ जाएगा, ये पश्चिम आ जाएगा। यानी कि दक्षिण पश्चिम का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से प्रारंभ होती है? तो एक जिला पड़ेगा आपका यहाँ पर सिरोही जिला पड़ेगा। कौन सा पड़ेगा दोस्तों? सिरोही जिला है जो कि यहाँ से प्रारंभ होती है। और उत्तर पूर्व आपकी खेतड़ी पड़ती है जो कि झुंझुनू में पड़ता है, वहाँ पर ये अपने राजस्थान में जाती है। तो विकल्प आपके सामने चार दे रखे हैं, डूंगरपुर, जालौर, सिरोही, उदयपुर। किसकी पूछा है साथियों? प्रारंभ की पूछा है। प्रारंभ आपके सिरोही जिले से होगी और अंत कहाँ तक होगा? खेतड़ी तक होगा। सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला ही प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न भी बहुत शानदार है साथियों। ये आपके राजस्थान के भौतिक के विभाजन का पार्ट है, उसमें से ये प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं ना, वो विद्यार्थी ध्यान दें कि आपके जो राजस्थान का भौतिक विभाजन है उसमें से 4 से 5 प्रश्न क्लियर करने हैं आपको। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? ये प्रश्न पूछा है आपका। सिरोही, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद। कमेंट करके बताना है। मैंने बताया था कि आपकी अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और एक आपका जिला आता है सिरोही जिला। कौन सा जिला आता है? सिरोही जिला, जिस पर माउंट आबू एक चोटी होती है, जिस पर सीकर, जो माउंट आबू आपकी एक चोटी होती है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, गुरु शिखर। तो प्रश्न ने ये पूछा है कि अरावली पर्वतमाला की सर्वाधिक ऊंचाई किस जिले में? तो माउंट आबू किस जिले में? सिरोही में है। तो सिरोही जिले की सबसे ऊंची पर्वतमाला वहाँ देखने को मिलेगी। तो विकल्प नंबर ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई। अगला प्रश्न देखो, भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन सा है? देखिए हिमाचल प्रदेश, हिमालय पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, नीलगिरी की पहाड़ी और अरावली पर्वतमाला। प्राचीन पूछा है तो सबसे प्राचीन, सबसे बलित आपकी एक पर्वतमाला आती है जिसको अपन अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। किसके पर्वतमाला? अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है कि अरावली श्रृंखला में नागपाड़ कहाँ स्थित है? देखिए अरावली पर्वतमाला की श्रृंखला में नागपाड़ की अगर अपन बात करें तो ये आपका अजमेर जिला आता है, और अजमेर जिला का एक भाग आता है पश्चिमी भाग। कौन सा भाग आएगा दोस्तों? अजमेर जिले का पश्चिमी भाग आएगा, वहाँ आपका नागपाड़ की पहाड़ियाँ हैं जो कि अजमेर में पड़ती हैं। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों। प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आपको कमेंट करके बताना। एक बार जितने भी साथी जुड़े हैं प्रत्येक प्रश्न का राइट आंसर आप कमेंट करके बताते चलिए साथियों। प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध कला पारकी एरिक डिक्सन ने किस चित्र को भारतीय कला इतिहास की मोनालिसा कहा था? इंपॉर्टेंट लगा लीजिए साथियों, सीधा प्रश्न छपने वाला है। भारतीय कला के इतिहास की मोनालिसा किसको कहा जाता है? ये आपसे प्रश्न ने पूछा है। बनी टनी, रागमाला, सुपासने, चरियम और पिछवाइयाँ। देखिए आपने कई बार पढ़ा होगा कि एक
आती है किशनगढ़ में बनी ठनी शैली। कौन सी शैली आती है दोस्तों? बनी ठनी जो शैली है उसको आपकी भारतीय कला के इतिहास की मोनालिसा कहा था। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी ए विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला ही प्रश्न क्या है वो आपके सामने है। प्रश्न कह रहा है कि महाराणा अमर सिंह प्रथम के काल में चावंड चित्रकला शैली चित्रित प्रसिद्ध ग्रंथ बताओ। रसक प्रिया, सूरसागर, डोला मारू, रागमाला। कमेंट करके बताना है। जितने भी साथी जुड़ रहे हैं एक बार कमेंट करके बताओ कि आपके जो महाराणा अमर सिंह प्रथम हुआ करते थे उनके काल में एक चावंड चित्रकला शैली चित्रित थी, वो ग्रंथ आपके रागमाला में है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है भाई। उदयपुर के किस शासक ने राजमहल में चितेरों की ओबरी, बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, पूछा गया प्रश्न है कई बार, चितेरों की ओबरी नामक कला विश्वविद्यालय स्थापित किया था? बताओ। महाराणा राज सिंह ने किया था क्या? अमर सिंह प्रथम ने किया था? महाराणा करण सिंह ने किया था? जगत सिंह प्रथम? चित्तौरों की ओबरी की बात करें तो ये आपके जगत सिंह प्रथम ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जगत सिंह प्रथम। कौन से विकल्प में? डी में है सर। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। जयपुर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल, आपकी जयपुर चित्रकला शैली है उस शैली का स्वर्णकाल को किस शासक के काल को माना जाता है? देखिए प्रश्न को पढ़ना है कि आपकी जयपुर चित्रकला शैली है वो ऐसे जयपुर के कौन से शासक थे उनके का शासक काल में स्वर्ण काल उसको माना जाता है? तो वो थे आपके सवाई प्रताप सिंह। कौन थे? सवाई प्रताप सिंह। अब बताओ सवाई प्रताप सिंह कौन से विकल्प में है? डी में है सर। तो डी विकल्प को क्या करेंगे? लॉक कर देंगे। जितने भी साथी डी विकल्प का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य में उष्णकटिबंधीय शुष्क या मिश्रित पतझड़ वन किस क्षेत्र में मुख्य रूप से पाए जाते हैं? तो ये मिलेंगे आपके अरावली पर्वतमाला भूभाग में मिलेंगे और दक्षिण पूर्वी अरावली के क्षेत्र में भी मिलेंगे। तो विकल्प नंबर ए और स यानी कि सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि आपके अरावली के दक्षिण भूभाग में भी मिलेंगे और पूर्वी अरावली के क्षेत्र में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत शानदार प्रश्न है साथियों कि अबली मिली का मेढ़ एवं रावटा मेल राज्य के किस वन्यजीव अभ्यारण्य की शोभा है? बहुत शानदार प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न ने ये पूछा है कि आपका जो अबली मिली का महल है और रावटा जो महल है राज्य के कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य है उसकी शोभा है? तो ये आपके मुकुंदरा हिल्स आता है साथियों। कौन सा? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स कहाँ कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ेगा आपके कोटा और आपके झालावाड़ में। अब मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपका जो अबली मिली महल है वो कहाँ देखने को मिलेगा? तो ये मिलेगा सर कोटा में। इसको हाड़ौती का ताजमहल कहते हैं। एक इस बिंदु को विशेष रूप से ध्यान में रख लेना। एक मेरे को कमेंट करके बताओ कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? इस प्रश्न का आप कमेंट बॉक्स में आंसर छाप के बताना है दोस्तों। विकल्प नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? बताओ भाई। शेरगढ़, मुकुंदरा हिल्स, कुंभलगढ़, सवाई मानसिंह। गागरोनी तोते की बात आ रही है, कहाँ चल जाएंगे भाई? झालावाड़ में गागरोनी दुर्ग है। गागरोनी दुर्ग कहाँ मिलेगा? झालावाड़ में मिलेगा और इसमें आपके गागरोनी तोते देखने को मिलेंगे और ये आपके मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य का भाग देखने को मिलेगा। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई। अगला प्रश्न देखो, अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित की जाती है। बताओ आपके अलवर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की जाती है, वो कब आयोजित होती है? तो ये कहती है आपकी बड़लिया नवमी को। कब? बड़लिया नवमी। कौन से विकल्प में है? ए विकल्प में है सर। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों। जितने भी साथी ए का चयन कर रहे हैं वो सभी सही रहने वाले। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि देश में अभ्रक की ईंटें कहाँ बनाई जाती हैं? बताओ। देखिए देश में अभ्रक की ईंटें बनाई जा रही हैं अपने एक तो राजस्थान में एक जिला आता है आपका भीलवाड़ा, और भारत में बताएं तो भारत में धनबाद
और धनबाद कहाँ पड़ता है? ये आपके बिहार में पड़ता है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके दशा माता पर्व पर महिलाएं किस वृक्ष की पूजा करती है? इस प्रश्न को मैंने पोल में डाला है साथियों, ध्यान रखना। दशा माता पर आपकी जो महिलाएं होती हैं वो किस वृक्ष की पूजा करती है? तो वो पीपल वृक्ष होता है दोस्तों। कौन सा वृक्ष होता है? पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, मूर्ति कला के सिद्धस्त सोमपुर जाति के शिल्पी मूलतः संबंधित है। बताओ, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़। कमेंट करके बताओ। तो ये मिलेंगे आपके बांसवाड़ा से। कौन से वाड़ा से सर? बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है। यहाँ से प्रश्न बनता है बीएसटीसी में, ठीक है ना। सी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है कि राज्य के किस भाग में शीत ऋतु कम ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु कम गर्म होती है तथा वायु सदैव आर्द्रता बनी रहती है? ये आपको बताना है। तो राजस्थान का एक भाग आएगा आपका, वो भाग आएगा दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग में आपके शीत ऋतु में कम ठंडी तथा ग्रीष्म ऋतु में कम गर्म तथा वायु का जो आपकी जो आर्द्रता है वो बनी रहती है। तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, राज्य का कौन सा भाग, अगला प्रश्न आपको बताना है दोस्तों कि राज्य का कौन सा भाग है जो अरब सागर से उठे मानसूनों से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी, पूर्वी पश्चिमी, दक्षिण पश्चिमी। तो देखिए राजस्थान का दक्षिण पश्चिमी भाग है जो आपके अरब सागरीय मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ो। अगला प्रश्न क्या है? फटाफट से रिवीजन करते चलिए साथियों। ये रिवीजन क्लास है। आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो अभ्यास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अभ्यास जितना हो सके उतना कीजिए, निश्चित तौर पर आप सफल हो जाओगे। बस आपको निरंतरता बनाए रखनी है, ईमानदारी से तैयारी करते रहिए, अपने लक्ष्य को अपने माइंड में बना के चलिए तो आप जरूर सफल होंगे। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा किला है जो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? तो देखिए जल दुर्ग की श्रेणी में आपका गागरोन दुर्ग आएगा। कौन सा दुर्ग आएगा? गागरोन। कहाँ पड़ेगा सर? झालावाड़ में पड़ेगा। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए भाई, राजस्थान के किस किले पर सर्वाधिक बार आक्रमण हुए? बताओ, तारागढ़, अजमेर, आमेर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। सबसे ज़्यादा आक्रमण की बात की जा रही है तो आपका जाएगा तारागढ़। कहाँ है? अजमेर में। कौन से विकल्प में है सर? ए विकल्प में है। तो ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जितने भी साथी ए का चयन कर रहे हैं सभी सही रहने वाले। अगला देखिए भाई, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का जलदुर्ग गागरोन किन दो नदियों के संगम पर बना हुआ है? देखिए जलदुर्ग की श्रेणी में आपका गागरोन दुर्ग आता है, झालावाड़ में। अब प्रश्न ये पूछ लिया कि आपकी कौन सी नदियां हैं उनके संगम पर ये बना हुआ है। दो नदियां इस प्रकार से आएंगी और यहाँ पर आपका जलदुर्ग है यानी कि गागरोन दुर्ग है। ये आपकी काली सिंध नदी और काली सिंध और आहू नदी के संगम पर बना हुआ है। ये विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? शानदार प्रश्न है। यहाँ से एक प्रश्न बनता है, नारगढ़ का पुराना नाम क्या है? तो वो आ जाएगा आपका सुदर्शन। ये विकल्प सही रहेगा। प्रश्न क्या बनता है यहाँ से? प्रश्न ये बनता है कि एक समान 9 महल किस दुर्ग में देखने को मिलेंगे? तो वो मिलेंगे आपके नारगढ़ में। और ये प्रश्न आपका पूछा गया, ऐसा सीटी में पूछा हो या पशु परिचय में पूछा हो या फिर स्टेनोग्राफर, इन 3 एग्जाम में से किसी एक एग्जाम में ये पूछा है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखो भाई, अगला प्रश्न आपके सामने है कि आपके मेवाड़ के इतिहास के समेटे एक प्रसिद्ध प्रशस्ति किस झील के किनारे पर है? तो वो आपकी मिलेगी राजसमंद झील के किनारे। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि जग मंदिर एवं जग निवास महल किस झील के किनारे स्थित हैं? बताओ, फतेह सागर, उदय सागर, जयसमंद, पिचोला। कमेंट करके बताओ। जग निवास और जग मंदिर झील है वो आपके किस झील के किनारे, जग मंदिर और जग निवास महल किस झील में स्थित हैं? तो ये मिलेंगे साथियों आपकी पिचोला झील में। डी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? राज्य की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील आपकी नक्की झील आ जाएगी, जो कि आपके विकल्प नंबर ए में है। तो ए विकल्प आपका सही रह जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आपके सामने है कि कपिल मुनि का आश्रम किस झील के पास स्थित है? बताओ, बालसमंद, सिलीसेड, नक्की, कोलायत। कपिल मुनि आपका
बीकानेर में पड़ता है और बीकानेर में एक झील पड़ेगी आपकी कोलायत झील। कौन सी झील? कोलायत झील। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों। तो ये थे आज की क्लास के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आप पूरी ईमानदारी के साथ बताना कि आपने 30 में से कितने प्रश्न है वो सही किए। अगर आप 25 प्लस प्रश्न सही कर रहे हो तो समझ लीजिए कि आपकी तैयारी बहुत शानदार और ज़बरदस्त लेवल की है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों को शेयर करना, जो भी साथी चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करके जरूर रखना। निश्चित तौर पर आपकी सफलता के लिए उपयोगी वाली वीडियो अपने इस चैनल पर मिलती रहती है।